जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। एक्चुअली गुरु जी के जो बर्थडे वाले दिन उन्होंने एक सत्संग अटेंड किया है और ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जैसे बर्थडे गुरु जी के टाइम में होता था वैसा ही हुआ था। गुरु जी की पुरानी संगत जी के घर में था सत्संग। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। तो सारी संगत को ऐसा सत्संग जरूर सुनना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया उसको सुने और उसे लाभ उठाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 8 जुलाई है। गुरु जी का बर्थडे के नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृत वेला का समय मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ और मुझे गुरु जी से बहुत सारी माफ़ियाँ भी मांगनी है। जो गलतियाँ मैंने कल थोड़ी सी की उसके लिए, और गुरु जी ने मुझे कल बहुत कुछ सिखाया उसके लिए। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझ जैसी बेटी को इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया। कल पहले तो गुरुपा ने मुझे मेरे ही घर में एक छोटा सा सत्संग करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़े सत्संग का इनविटेशन दिया और वो मेरी सोच से भी बहुत ही खूबसूरत था। कल मैं गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग में गई और मुझे नहीं मालूम था कि वो गुरुजी के पुरानी संगत हैं, मतलब जिन्होंने उनको फिज़िकल रूप में देखा है और मिली हैं, और वो गुरुजी के आदेश से अपनी बुक्स लिखती हैं। मैं उनका नाम तो नहीं बोलना चाहती, मगर वो बहुत गुरुजी की प्यारी बेटी हैं और वो गुरुजी के बखान में बहुत सारी किताब लिखती हैं। और कल वही मुझे एक ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, उनकी एक बहुत अच्छी किताब जिसमें गुरुजी की बहुत सारी बड़ाई की हुई है, जो मैं पढ़ूंगी। मैंने कल से वो थोड़ी स्टार्ट की है। कल मैंने इतना खूबसूरत सत्संग कि वो सत्संग में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। जैसे गुरुजी के टाइम में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, गिद्दे पाए जाते थे, भंगड़ा होता था, सारी संगत नाचती थी, बिल्कुल वैसा ही सत्संग था। मैंने कल बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब कुछ अपने संगत को बताऊँ, क्योंकि मैं भी कल जब गई पहली बार तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे। सारी आंटियाँ इतनी खूबसूरत बन के आई हुई थी गुरुजी का बर्थडे में। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे शादी का माहौल है। मतलब गुरुजी का बर्थडे तो बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतना खूबसूरत था। गुरुजी की पालकी बहुत ही खूबसूरत था, उसकी जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ कम है। मतलब गुरुजी वहाँ साक्षात प्रेजेंस से ऐसा फील हो रहा था कि वो बैठे हुए हैं अपनी गद्दी में और सब लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गिद्दे पा रहे हैं, भंगड़ा हो रहा है, बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा था। मतलब जो जो मैंने सुना था कि गुरुजी के वक्त वो सब होता था, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों के सामने वो साक्षात हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे पूरा एहसास कराया कि देख पुत्र, ऐसा होता था मेरा जन्मदिन। इतना धूमधाम से बनाया जाता था, ढोलक भंगड़ा सब होता था, गिद्दे पाती थी लड़की संगत। मतलब बहुत ही अच्छा, मैं अब बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत था वो। वहाँ मैंने एक चीज़ और देखा, हम जब सत्संग करते हैं तो हम शिवजी भगवान की आरती आखिरी में करते हैं, जब हम अपना पूरा सत्संग कंप्लीट कर लेते हैं। मगर कल मैंने एक चीज़ सीखी कि हम जब सत्संग करते हैं तो हमें शिवजी भगवान की आरती एक स्टार्ट में करनी चाहिए।
गुरुजी को वेलकम करने के बाद वहाँ शिवजी भगवान की आरती हुई और उसके बाद गुरुजी की गुरबानी शुरू हुई, शबद गुरबानी और व्याख्या, और फिर उसके बाद गुरुजी का शुक्राना। तो मतलब जो हम आखिरी में करते हैं शिवजी भगवान की आरती, मैंने देखा वहाँ सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ। मुझे बहुत अलग लगा। कुछ पल को ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे मन में बहुत सारे विचार थे कल, बड़ा कुछ था। सोच मेरी थी कि गुरुजी ये कहाँ इतना खूबसूरत जगह में आप मुझे ले आए हो। मैंने तो कभी ऐसी जगह सोची ही नहीं। आप इतना मेर कर दिया आपने, इतनी ब्लेसिंग दे दी कि आपने अपनी बेटी को इतने बड़े ग्रैंड अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाया और बहुत कुछ सिखाया कि कैसे खुशियाँ मनाई जाती हैं, गुरुजी की रज़ा में कैसे जिया जाता है। सब कुछ भूलकर अपने परिवार को सब कुछ खूब मज़े किए जाते हैं गुरुजी की आश, और खूब अच्छे से एंजॉय किया जाता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट सत्संग था जो मैंने वहाँ अटेंड किया आपका बर्थडे का, और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने एक चीज़ तो ये सीखी कि वहाँ पे सबसे पहले गुरुजी के वेलकम बैंड के बाद शिवजी भगवान की आरती हुई और फिर गुरुजी की गुरबानियाँ शुरू हुई और फिर एंड में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोई भी सत्संग में हम जाएं तो हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वही तो गुरुजी की असली ब्लेसिंग होती है कि गुरुजी का गुणगान के बारे में सुनना और अपना गुरुजी के गुणगान के बारे में सुनाना। तो मैंने ये चीज़ सीखी, और वो आंटी जो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, प्यारी बेटी है, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई गुरुजी के बड़ाई में, कि हमें किसी भी इंसान का अवगुण नहीं देखना चाहिए, उसके गुण को देखना चाहिए। हम सिर्फ अवगुण लेकर बैठ जाते हैं और दुखी रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके बाद मैंने कल जो एक गलती की, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा के साथ। मैं कभी गुरुजी का लंगर प्रसाद घर लेकर नहीं आती हूँ, मगर कल बहुत लेट हो गया और रात काफ़ी हो गई और मेरे बच्चे घर में अकेले थे छोटे। तो वो बार बार फ़ोन करने लगे मुझे वहाँ, और मैं थोड़ी सी मैं पहले परेशान सी होने लगी। गुरुजी का पूरा सत्संग कंप्लीट होने के बाद काफ़ी टाइम लगने लगा वहाँ। तो मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करने लगे। मेरा दिमाग बस वही था कि बस मैं फटाफट जाऊँ घर, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, हो रहे हैं। और शायद इसी दुविधा के अंदर मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद वहाँ खाया नहीं और मैं लेके घर आ गई, क्योंकि काफ़ी देर लग रहा था लंगर प्रसाद में। बट मुझे आने के बाद पता नहीं गुरुजी ने ये एहसास कराया कि पुत्र तूने सब कुछ ठीक किया, पर तुझे लंगर प्रसाद वहीं खाना चाहिए था, क्योंकि लंगर प्रसाद हमें सत्संग में ही खाना चाहिए। वहाँ खाओगे तो वो प्रसाद है, और घर लेकर आओगे तो वो मिठाई है। सॉरी गुरुपा, कल मैं आपकी बात पे अमल नहीं कर पाई। मैं आपकी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से नहीं ले पाई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लड्डू प्रसाद खाया, मगर मैं लंगर प्रसाद नहीं कर पाई गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी कर दीजिए। मैं घर ले आई, चाहे मैंने घर पे खाया, मगर मुझे वही खाना चाहिए था, क्योंकि वही हमारे गुरुजी कहते हैं कि लंगर प्रसाद हमेशा वही खाना चाहिए, सत्संग में बैठकर, घर नहीं लेके जाना चाहिए और पूरा फिनिश करना चाहिए। सॉरी मेरी गुरुपा, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी कि कुछ भी हो जाए, आपका लंगर प्रसाद मैं आपके सत्संग में ही पूरा कंप्लीट करके आऊँ और घर लेकर ना आऊँ। गुरुजी ने मुझे कल बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी वहाँ। उन आंटी ने अपनी एक एक बुक जो उन्होंने गुरुजी के बारे में लिखी है, वो सबको दी। वो मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली गुरुजी से। गुरुजी की पूरी एक किताब बढ़ाई के बारे में मुझे पढ़ने के लिए गुरुजी ने मौका दिया, ये खूबसूरत सी ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपकी छोटी सी बेटी
जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएगी गुरुपा। मैं तो किसी को जानती ही नहीं, ना मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड किए ज़्यादा, मगर गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनविटेशन भेजा। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप मुझे हमेशा बोलती हैं ना कि तू मेरी सबसे प्यारी धी है, मेरी लाडली है। थैंक यू सो मच गुरुपा। कल आपने मुझे पूरा वही फ़ील कराया कि मैं आपकी सबसे प्यारी धी हूँ। प्यारी तो सभी हैं आपकी गुरुजी। कल वो खूब मज़े से सत्संग डांस कर रही थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा था, पर पता नहीं, शायद थोड़ा-सा डर था कि मैं उन लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी। बहुत बहुत हाई क्लास था वो। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। गुरुजी के आगे वैसे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। गुरुजी के आगे सब एक समान है। कोई नहीं होता बड़ा, अमीर, गरीब, कुछ नहीं होता ऐसा। मगर ये हमारे अपने के अंदर की शायद इनसिक्योरिटी होती है कि हम थोड़े से डरने लग जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमसे कोई बड़ा है या हमसे कोई ऊँचा है। मगर गुरुजी कहते हैं कि मेरी आँखों से देखो तो सब एक बराबर हैं। मैं बड़े सिंपल से कपड़े पहन के गई थी, और जब मैं वहाँ पहुँची थी ना, तो वहाँ सारे बहुत खूबसूरत बन के आए हुए थे। एक पल को मुझे ऐसा लगा कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मगर फिर मुझे लगा कि अरे मैं ये क्यों सोच रही हूँ? मैं तो अपने गुरु जी का बर्थडे बनाने आई हूँ, और सबसे सुंदर तो गुरुजी लगने चाहिए, और वो ही सबसे सुंदर लग रहे थे उस दिन। और मुझे बस, मैंने सोचा मैंने किसी को नहीं देखना, मैंने अपने गुरुजी को देखना है, और बस उनको ही आँखों में बस आकर गुरुजी का याद करना है और उनको बर्थडे से विश करना है। तो बस मैंने कल फिर वही किया, और वो जो डर था मेरे मन में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, बिल्कुल नहीं फ़ील हुआ। बस मैंने आँखें बंद करी और बस मैं गुरुजी के याद में चली गई। मेरा मन कर रहा था कि काश गुरुजी वहाँ आ जाएँ और हम सबको आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद तो वो दे रहे थे वहाँ पे, वो साक्षात प्रेजेंस थे। बस एक फ़िज़िकल रूप में होने की चाह है कि कभी ऐसा होता कि हम उनसे मिल पाते, उनके पैर छू पाते, उनकी सेवा कर पाते। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपना संगत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, अपनी प्यारी सी बुक जिसमें आपकी खूब सारी बड़ाई है, उसे देने के लिए, ताकि मैं आपको अपने गुरु की बड़ाई पढ़ सकूं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने इतने बड़े सत्संग में बुलाया, अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन में इनवाइट किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी तरह अपनी बेटी के साथ रहना, हमेशा उसके अंग संग रहना गुरुपा। आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए। आज मैं ये शुक्राना अपने बेटे की तरफ से कर रही हूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, तू ये उपाय कर ले। 7 पान के पत्ते हनुमान जी पे संदूर लगा के उसके ऊपर 7 बार उतार कर हनुमान जी के आगे रख दे, या उसे किसी नदी में प्रवाह कर दे। मैं ये उपाय कर नहीं पा रही थी, मैंने अभी तक नहीं किया, मगर गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। जब वो कल स्कूल से आया तो वो अचानक बहुत ज़ोर से गिरा और उसके घुटने में बहुत दर्द हुआ, मगर गुरुजी की ब्लेसिंग से
उसे कहीं चोट नहीं आई, पर उसको बहुत पेन हुआ। बट गुरुजी का उसी टाइम मुझे मैसेज आया कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे बेटे पे, पर तेरे अच्छे कर्म को देख के मैंने उसे काट दिया। जा तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी हर पल मुझे संकेत देते हैं कि बेटा अपने आप को संभल के रखना, तेरे पे कुछ दिन भारी हैं। और सच मानिए संगत जी, वो दिन मेरे लिए सच में बहुत भारी होते हैं। कल भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा 2-3 दिन तेरे पे बहुत भारी है, संभल के रहना। और कल मुझे बहुत सिवियर माइग्रेन रहा। गुरुजी मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कल गुरुजी ने मुझे एक और उपाय बताया कि बेटा चंदन का तिलक तू इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। गुरुजी का चंदन का तिलक जल प्रसाद में मिलाकर पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, तेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं गुरुजी से बस एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों को ब्लेस करिए। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर उनसे पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, वो बहुत परेशान है। मेरा गुस्सा शांत करिए। कल मैंने अपने बच्चे को बहुत मारा, मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं आज गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गुरुजी आप मुझे विनम्रता दीजिए, मेरे गुस्से को ख़त्म कर दीजिए। मैं कभी अपने बच्चों को ना मारूं। उन्हें ब्लेस करिए गुरुपा, उन्हें आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस सब इतनी ही अरदास है गुरुपा कि हमेशा नीवे होके रहूं, कभी अहंकार ना आए, सदा आपके साथ जुड़ी रहूं। और प्लीज़ गुरुपा मुझे विनम्रता दे दीजिए, मेरे पूरे गुस्से को ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। मैं कभी अपने बच्चों पे हाथ ना उठाऊं, प्लीज़ गुरुजी। बस मैं गुरुजी का मैं अपनी वाणी को बस यही विराम करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का सत्संग में आगे बढ़ने से पहले गुरुजी का वचन नंबर 98। ये कलयुग के इस युग में भगवान बहुत ही शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में आगे सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, क्योंकि इससे कहते हैं ना, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है वो अधूरी रह जाती हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आंटी जी ने एक्चुअली ये सत्संग लिख करके शेयर किया हुआ है, तो जैसे उन्होंने लिख करके शेयर किया वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी का मेरे पास बार बार मैसेज आता है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा कौन सा सत्संग है, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी मदर इन लॉ की
आँखों का चेकअप चंडीगढ़ से करवा रही थी कि मैं जब भी बस से जाती थी तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जाती थी और गुरुजी मेरे साथ साथ होते थे। वो मुझे कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में मुझे अपने दर्शन देते थे। वो कभी 777 की भी ब्लेसिंग्स देते थे। मैंने गुरुजी की गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरी मदर इन लॉ को की आँखों का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। तो गुरुजी ने वो अरदास सुन ली और अब बिल्कुल ठीक है। शुक्राना सत्संग तो बहुत है गुरुजी की कृपा से संगत जी हम पर है बहुत हैं, पर वो रोज़ मोर की आवाज़ में भी आते हैं। एक दिन प्यारी संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, आपने तिथि के रूप में दर्शन नहीं दिए हैं। तो प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी समय तिथि रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है, पर संगत जी गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिया है। उसकी एक दिन लड़ाई होने से गुरुजी ने बचा ली और वो घर आ गया। प्यारी संगत जी, गुरुजी ने हमारे सब कष्ट दूर कर देते हैं, हमें हर चीज़ों से बचाते हैं। सत्संग तो रोज़ कोई ना कोई होते हैं संगत जी, बस गुरुजी अपने अंग संग हमेशा हमें बनाए रखें। और अपने पेन अपने अपने पेन को यही विराम देती हूँ। मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी से ओम नमः शिवाय। गुरुजी से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु खरे आंटी ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भेजा हुआ सत्संग बहुत ही प्यारा प्लेस्ड है। तो सत्संग को ध्यान से बस पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, शुक्राना गुरु जी। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह न करता, जे तेरी एक रहमत हो जाए, बंदे नाल कम सवरदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह न करता। जय गुरु जी। मैं मधु खरे बिलासपुर से। गुरु जी, मैं जब से शादी होके आई हूँ ससुराल में, तब से मेरे सास ससुर ब्लेम करते हैं कि जब भी तू ही आई है तब से हमारे घर में कलेश लगा रहता है। और जिस नेगेटिव लोगों से मैं मना करती हूँ संगत जी की वो वहाँ मत जाए, वो वहीं जाते हैं, उनके पीछे लड़ जाते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। पति भी उनका बात मानता है। खाना खर्चा के लिए पैसा देना, बाहर का खर्चा पूरा मेरी जिम्मेदारी। मैं बाहर से लेट आती हूँ उसके लिए भी वो लोग आरोप लगाते हैं जो मुँह में आते हैं। गुरु जी, आप मेरी सहायता मदद करें गुरु जी से अरदास है, मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर करें गुरु पाक। मैं अपने बाल बच्चे के साथ उसी से अपना काम जिम्मेदारी अपना निभा लूँ, ऐसे कृपा करें गुरु पाक। बहुत कष्ट होता है गुरु पाक, जिनको माँ बाप मान के उनका सेवा करते रहे 8-10 साल, आज वही हमेशा ब्लेम करते आए हैं। वो अपना परिवार का हिस्सा मुझे मानते ही नहीं हैं गुरु पाक। गुरु पाक आप ही हमारे पापा हैं गुरु पाक, आप हमारी सहायता करें। माँ बाप भी कोई नहीं है, इसलिए बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हर वक्त ये सत्संग 3 साल से लगा के सुनते आई हूँ, आपको नहीं जाने थे इससे पहले गुरु पाक। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह ना करता। तो हाँ गुरु पाक, दुनिया वाले की कोई परवाह नहीं है जब आप सहारा हो और हमें मजबूत से खड़ा किया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु पाक। शुक्राना जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करेगी उनका भी शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग ज्योति आंटी ने हमें ऊना से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु जी एक मेरा छोटा ਜਿਹਾ सत्संग है। गुरु जी मेरे अंडर ਦੇ मकान ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ हूँ, मेरा अपना कोई मकान नहीं है। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी ने मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक कर दी है। मेरे को आस्थमा की बीमारी थी,
वो भी मेरी बहुत हद तक ठीक है। गुरु जी बहुत बीमारियां थी क्योंकि जो मेरी अब तक मेरे को बिल्कुल लगता है मैं ठीक हूँ, पर गुरु जी मेरी एक अरदास है जिस वजह से मैं हर पल चिंता विच रहती है, गुरु जी ਉਹ मेरी अरदास पूरी कर दो गुरु जी, बस मेरी ਇਹੋ अरदास है, ਇਹੋ मेरा सत्संग है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।